नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सक्षम आरटी क्लासेज में। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर रेडियोग्राफी के बारे में कि कंप्यूटर रेडियोग्राफी क्या होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि रेडियोग्राफी का मतलब क्या होता है। रेडियोग्राफी मतलब रेडिएशन के थ्रू कोई भी इमेज ले रहे हैं हम, उसे रेडियोग्राफी कहते हैं। अब कंप्यूटर की हेल्प से हम रेडियोग्राफी कर रहे हैं, उसे कंप्यूटर रेडियोग्राफी बोल दिया हमने। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? कंप्यूटर रेडियोग्राफी इज़ अ डिजिटल रिप्लेसमेंट ऑफ कन्वेंशनल एक्सरे फिल्म रेडियोग्राफी। जो कंप्यूटर रेडियोग्राफी है उसको हम डिजिटल रिप्लेसमेंट कन्वेंशनल एक्सरे फिल्म रेडियोग्राफी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था, जो फोटोग्राफिक फिल्म थी उसको हम कैसे डेवलप करवाते थे, डेवलपर और फिक्सर के अंदर डाल के, और उसके बाद वो इमेज बनाती थी। बट आज के टाइम पे सारी चीज़ें डिजिटल हो चुकी है, इसलिए इसको कंप्यूटर रेडियोग्राफी बोल दिया, या फिर फिल्म रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। ए फ्लेक्सिबल फॉस्फोर इमेजिंग प्लेट टू कैप्चर डिजिटल इमेज इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल फोटोग्राफिक फिल्म। अब कन्वेंशनल फोटोग्राफिक फिल्म की जगह पे कौन इमेज ले रहा है? फॉस्फोर की बनी हुई इमेजिंग प्लेट कैप्चर कर रही है इमेज को, इसलिए इसको फोटोग्राफिक फिल्म को हटा के अब कंप्यूटर के थ्रू सारी चीज़ें होने लग गई। अब देखते हैं कंप्यूटर रेडियोग्राफी किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है। कंप्यूटर रेडियोग्राफी इज ए बेस्ड ऑन पीएसएल प्रिंसिपल। कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करती है? पीएसएल। पीएसएल मतलब क्या है? फोटो स्टिमुलेबल ल्यूमिनेसेंस प्रिंसिपल। अब ये होता क्या है वो देखते हैं हम। जैसा कोई भी रेडिएशन आई आके फॉस्फोर की प्लेट पे गिरती है। अब ये फॉस्फोर की प्लेट क्या करेगी? इस रेडिएशन को, एनर्जी को स्टोर कर लेगी। स्टोर कर लिया। अब जैसे ही हमने कोई भी दूसरे लाइट सोर्स से इसको दूसरे लाइट सोर्स से हम इसको रेडिएट करते हैं, इसको फॉस्फोर की प्लेट को, तब ये ल्यूमिनेसेंस एमिट करती है या फिर कोई लाइट एमिट करती है। जो लाइट एमिट करती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? एक्सपोजर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस प्रिंसिपल को कहते हैं फोटो स्टिमुलेबल ल्यूमिनेसेंस प्रिंसिपल। मतलब फोटोन के थ्रू क्या हुआ? स्टिमुलेट किया और ल्यूमिनेसेंस प्रोड्यूस हुई, तो फोटो स्टिमुलेबल ल्यूमिनेसेंस। CR एम्प्लॉयज फॉस्फोर विच वर्क ऑन किसके? पीएसएल प्रिंसिपल पे। अब CR के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो इमेजिंग एक्विजिशन सिस्टम या फिर इमेजिंग प्लेट सिस्टम भी बोलते हैं इसे हम, इमेजिंग प्लेट रीडर, इमेज डिस्प्ले सिस्टम और इमेज स्टोरेज सिस्टम। इन चारों के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं एक एक को लेकर। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इमेज एक्विजिशन सिस्टम या फिर इमेजिंग प्लेट से। In CR, image is captured in thin sheets of plastic known as imaging plate. CR सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर रेडियोग्राफी सिस्टम के अंदर जो इमेज होती है वो किस में कैप्चर की जाती है? एक शीट ऑफ प्लास्टिक प्लेट की शीट में कैप्चर की जाती है, उसी को इमेजिंग प्लेट कहते हैं। इमेजिंग प्लेट जो है वो सिमिलर होती है किसके? कन्वेंशनल स्क्रीन फिल्म कैसेट के, और वो बहुत सारी लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, जैसा कि प्रोटेक्टिव लेयर, फॉस्फोर लेयर या एक्टिव लेयर, और रिफ्लेक्टिव लेयर, कंडक्टिव लेयर या फिर सपोर्टिव लेयर। देखते हैं। प्रोटेक्टिव लेयर, ये ऊपर वाली जो होती है प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इसको जूम करके देख सकते हो आप। ये प्रोटेक्टिव लेयर है ऊपर वाली। फिर फॉस्फोर की लेयर होती है, फिर रिफ्लेक्टिंग लेयर होती है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, सपोर्टिंग लेयर सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और कंडक्टिंग लेयर होती है। उनको भी हम डिटेल में देखते हैं एक एक को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव लेयर की, कि प्रोटेक्टिव लेयर क्या होती है। जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो थिन होती है, टफ होती है और क्लियर प्लास्टिक की होती है। वो प्रोटेक्ट करके रखती है किसको? फॉस्फोर को। और इसको हम एक्टिव लेयर भी कहते हैं। एक्टिव लेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पीएसएल प्रिंसिपल पे वर्क करती है। पीएसएल प्रिंसिपल इसी के कारण होता है। फॉस्फोर और एक्टिव लेयर की बात करते हैं हम। फॉस्फोर जो होती है वो लेयर क्या करती है? फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फोर दैट ट्रैप्स द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग एक्सपोजर। एक्सपोजर के टाइम पे जो भी इलेक्ट्रॉन निकले उसको ट्रैप करने का काम किसका है? फॉस्फोर लेयर का ही है। दिस लेयर हैज़ प्रॉपर्टी ऑफ स्टोरिंग रेडिएशन एनर्जी। इस लेयर की एक प्रॉपर्टी होती है, ये क्या करती है? रेडिएशन एनर्जी को स्टोर कर लेती है। जैसा हमने डायग्राम में देखा था कि फॉस्फोर की लेयर क्या कर रही थी? उस रेडिएशन की एनर्जी को स्टोर कर रही थी जो रेडिएशन दे रहे थे हम बाहर से। अब स्टोर करने के बाद हम दूसरे लाइट सोर्स से जब इसको वो करवा रहे थे, बम्बार्ड करवा रहे थे, तब क्या हो रहा था?
ये कोई ना कोई चीज़ एमिट कर रही थी, लाइट एमिट कर रही थी, वो ल्यूमिनेसेंस था और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, एक्सरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या एक्सरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। इट इज़ यूजुअली मेड ऑफ फॉस्फोर फ्रॉम बैरियम फ्लोरोहैलाइड फैमिली। ये जो फॉस्फोर की लेयर है वो काई से बनी हुई होती है, बैरियम फ्लोरोहैलाइड फैमिली से। बैरियम मतलब Ba, फ्लोरो मतलब F और हैलाइड मतलब X, इस फैमिली से बनी हुई होती है। जनरली 85% तो इसमें क्या होता है, बैरियम फ्लोरोब्रोमाइड होता है और 15% बैरियम फ्लोरोआयोडाइड होता है। बाकी कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐड की जाती है जैसा कि यूरोपियम की। यूरोपियम का क्या काम होता है वो देखते हैं हम। यूरोपियम इज डॉप्ड इन बैरियम फ्लोरोहैलाइड क्रिस्टल विच एक्ट लाइक एन एक्टिवेटर फॉर PSL प्रॉपर्टी एंड क्रिएट डिफेक्ट इन क्रिस्टल फॉर ट्रैपिंग इलेक्ट्रॉन। जो यूरोपियम है वो ड्रॉप किया जाता है किसके अंदर, ड्रॉप किया जाता है बैरियम फ्लोरोहैलाइड क्रिस्टल के अंदर। इसकी वजह से वो किसकी जैसे काम करता है, एक्टिवेटर के जैसे काम करता है। किसके लिए, PSL प्रॉपर्टी के लिए। तो PSL प्रॉपर्टी के लिए एक्टिवेटर का काम कौन करता है, यूरोपियम। वो क्या करता है, उसके अंदर क्रिस्टल के अंदर जो फॉस्फोर की प्लेट थी, बैरियम फ्लोराइड के क्रिस्टल थे, उसके अंदर डिफेक्ट क्रिएट कर देता है। उसके कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे के सारे उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं। तो ये काम किसका होता है, यूरोपियम का होता है। अब बात करते हैं रिफ्लेक्टिंग लेयर की, कि रिफ्लेक्टिंग लेयर क्या करती है। दिस लेयर रिफ्लेक्ट द लाइट टू द रीडर। ये लेयर क्या करती है, लाइट को रिफ्लेक्ट करती है रीडर की तरफ। और कंडक्टिंग लेयर क्या करती है, दिस लेयर एब्जॉर्ब लाइट एज वेल एज एनी इलेक्ट्रिकल चार्ज। ये लेयर सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है और या फिर इलेक्ट्रिकल चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो कंडक्टिंग लेयर का क्या काम है, कंडक्टिव लेयर का, कि एब्जॉर्ब करती है लाइट को। सपोर्टिंग लेयर का क्या काम होता है, दिस लेयर जनरली मेड अप ऑफ पॉलिस्टर एंड गिव्स सम स्ट्रेंथ टू इमेजिंग शीट। ये लेयर क्या करती है, ज़्यादातर पॉलिस्टर की बनी हुई होती है। काय की बनी हुई होती है, पॉलिस्टर की बनी हुई होती है, और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है किसको, इमेजिंग प्लेट को। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, सपोर्टिंग लेयर का होता है। ज़्यादातर जो इमेजिंग प्लेट होते हैं वो डिफरेंट साइज़ की बनी हुई होती है, जैसे 14, 17। ये क्या है, डबल डैश, इसका मतलब होता है इंच, कि 14x17 इंच की, 14x14 इंच की, 10x12 इंच की और 8x10 इंच की बनी हुई होती है। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले इमेजिंग प्लेट रीडर के बारे में। इमेजिंग प्लेट रीडर क्या होता है और कैसे फंक्शन करता है वो सब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और भी कंपोनेंट्स थे CR के, वो सब आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।